अभी शुरू करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। गाइस, मेरा नाम शाहिद इमरान। आई एम द सीईओ ऑफ रीडर इज लीडर। रीडर इज लीडर के प्लेटफॉर्म से हम, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि रीडर इज लीडर, यानी जो लोग लर्न करने वाले हैं वही अर्न करने वाले हैं। दूसरे लफ्जों में इसका ये मतलब है। मैं पिछले 14 साल से ऑलमोस्ट दुबई में हूँ। अभी भी मैं इस वक्त भी दुबई में हूँ, और ये पूरा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ, और ये मेरा पैशन है। ट्रेनिंग, मैं खुद भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, और मेरी टीम जो अभी आपके साथ कनेक्टेड है इस वक्त, हमारी ट्रेनर मिसबा रियाज, शी इज डूइंग पीएचडी एंड शी हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन द मार्केटिंग एंड इन द बिजनेस कम्युनिटी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन तो बेटर वे से वही दे पाएंगी, तो बेटर है वही। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, और साथ में ये है कि आप लोग ट्रेनिंग करना और ये बिजनेस के बारे में सीखना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सीखना जो है ना वो क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, आज हम बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सीखेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये बिजनेस की ग्रोथ, या इसके बारे में सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। आप देखें, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको गाड़ी चलाने सीखना पड़ती है। विदाउट लर्निंग आप जो है वो गाड़ी चला नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान होगा, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, इस तरह का अंदेशा है। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली यहाँ पे यूएई में, बड़ा सख्त है ये ना लाइसेंस इसका लेना, यानी एक बड़ा पूरा प्रोसेस है, बड़ा महंगा है ये सब कुछ जो है ना वो। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, तभी जाके लोगों ने जो है, मतलब गवर्नमेंट ने और इतना इसको किया हुआ है, और तभी जाके लोग इसको जो है ना वो सीखते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी इसकी वैल्यू है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कोई भी चीज़ जो है ना आपको सीखना ज़रूरी है, इसी तरह बिज़नेस भी जो है ना वो बिज़नेस को करने के लिए बिज़नेस का सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपको रेशो पता चले कि भाई कितने परसेंट रेशो जो है ना वो बिज़नेसेस की, के वो पहले 1 साल में जो है ना वो फ्लॉप हो जाते हैं, और फिर अगले 1 से 3 साल में कितने परसेंट, यानी जो हाई रेशो है वो है कि तकरीबन 70% बिज़नेसेस जो है वो विद इन 1 टू 3 ईयर्स वो लॉस में चले जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। अब देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस कि भाई व्हाट, क्यों हो जाता? आप यकीन करें कि इसलिए हो जाते हैं कि लोग बिज़नेस करना सीखते नहीं। लोग जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है। अगर हम में से कोई बिज़नेस कर रहा है, और मज़े की बात ये है कि अभी मैं आपको इतने भाषण दे रहा हूँ, ये गलतियाँ मैंने खुद की हुई। ये गलती मैंने खुद की हुई है कि भाई मैंने एक टाइम पे बिज़नेस शुरू किया, और बगैर, मतलब जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस होना, या जिसको आप कहते हैं कि पैशन में कर लेना, बस जी तालीम है, एज है, तो मतलब हम समझते हैं कि भाई हम कर लेंगे। तो लिटरली मैं आपको जो है ना ये मैं ऐसे होता है ना कि मैं आपसे कोई छुपा के बात नहीं कर रहा। लिटरली मैंने खुद बगैर सीखे बिज़नेस किया है, और उसको जो है ना वो विद इन 3 इयर्स वो बिज़नेस जो है ना वो बंद तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि मतलब वो इस सिचुएशन में चला गया कि बाद में फिर जब 3, 4, 5 साल गुज़रे, तो मैंने कहा कि भई अगर मैं वो फला-फला टाइम पे ये गलती ना करता, तो मेरा बिज़नेस जो है ना अब आज जो है ना वो बंद ना होता, या मतलब वो अच्छी पोज़ीशन में था, यानी मैंने वो बिज़नेस छोड़ दिया, किसी को दे दिया। अब ये मतलब चीज़ें जब समझने की बात होती है, तो हम जब टाइम होता है ना तो उस वक़्त हम नहीं समझते। हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, अब कोई भी बिज़नेस है, 5, 10, 15, 20 लाख की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम किसी को ये कहें कि यार उसको बिज़नेस सीखने के लिए आप अपने ऊपर एटलीस्ट जो है ना कोई 10-20 हज़ार खर्च करो, तो लोग जो है ना इस चीज़ को ऐसी एक्सपेंस या ऐसी चीज़ समझते हैं कि कहते हैं यार अभी क्या ज़रूरत है इस बात को सीखने की या इस बात को समझने की। और इवन फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस राइट नो एंड यू वांट टू स्टार्ट, पहली बात तो ये ना कि हर बंदे को बिजनेस करना चाहिए,
हर बंदे को जो है ना, वो जो अब देखें ना कितने लोग हैं जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल इस सेशन में हैं, तो एटलीस्ट अभी जितने सेशन में मौजूद हैं, अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो वो उसको बिजनेस करना चाहिए। तो जब बिजनेस करना आ जाएगा तो आएगा कैसे? सीखने से। आप लोग सीखेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे, माइंडसेट होगा तो फिर आप लोग जो है ना वो बिज़नेस को करेंगे। तो बिज़नेस की ट्रेनिंग कि भाई बिज़नेस को चलाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। बिज़नेसेस जैसे पाकिस्तान में हम इस सेशन में हम बहुत सारी जो है ना आपको एग्ज़ाम्पल्स देंगे, उन बिज़नेसेस की जो पाकिस्तान में चल रहे हैं और उन चीज़ों की जो अ, मतलब वो लोग किस चीज़ का ख़्याल रखते हैं और आगे जो है वो बिज़नेस कैसे ग्रो करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। ये तो आज हम आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराएँगे, बट पर्पज़ ऑफ दिस डेमो सेशन इज़ टू इंट्रोड्यूस यू विद द 1 मंथ ट्रेनिंग, जो कि मिसबा भी आपको डिटेल्स जो है ना वो आपको बताएँगी। तो मिसबा यू हैव जॉइन एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू यू, ताकि आप जो है ना डायरेक्टली लोगों को बताएँ। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लर्निंग के साथ जो है ना वो चीज़ों को आगे बढ़ाएँ और लर्निंग को कभी भी जो है ना आप बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक्सपेंस, देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर, जो भी दुनिया की कहते हैं ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जैसे गोल्ड खरीद लेते हैं आप किसी बिज़नेस में, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो इंसान अपने ऊपर करता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी जितनी भी किताबें हैं ना आप पढ़ोगे ना, दुनिया के ऐसे-ऐसे जो है ना बिल गेट्स की बात करते हैं, वॉरेन बफेट की बात, तो वो लोग किताबों से सीखे और उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। खैर, मिसबा यू आर देयर, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू मिसबा so that she can uh, manage this for the next. Hi, everyone. Yeah, Misbah, now it's your turn. Please turn on your camera Okay. so Yeah. that people can see you and Yes. Assalamu alaikum, everyone. आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे एंड माशाल्लाह काफी लोगों ने ज्वाइन किया, आई रियली इम्प्रेस और सबको काफी लगता है लर्निंग का शौक है। लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई होप सर ने थोड़ा तो बताया होगा। आई एम डूइंग PhD इन मार्केटिंग at Iqra University. I'm a lecturer, I'm a trainer. मैंने वुमेन चैम्बर को ज्वाइन किया हुआ है। मैं वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एज अ ट्रेन करी, उनकी बिजनेस जर्नी को कि वो बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आई एम डूइंग एंड आई एम इन दैट थिंग्स। और here I am also train you guys as कि अगर आप लोग स्टार्टअप्स में नए हैं तो आप अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड कैसे लेके जा सकते हैं। एज यू नो कि ब्रांडिंग जो सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। अगर आप अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसकी शिनाख्त नहीं बनाओगे, तो वो कभी भी आगे नहीं चल सकता, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं चल सकता। आपने एक चीज देखा होगा कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। डू यू नो CMSE, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वो क्या है? आपके जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है ना वो आपके ये छली वाला भी है, दूध वाला भी है, आपके ये जो गली नुक्कड़ पे जो छोटे मोटे स्टोर्स हैं ये स्मॉल इंटरप्राइजेस में। मीडियम इंटरप्राइजेस वो होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमने लॉन्ग टर्म चलना है और मैंने स्पेसिफिक रहना है इसी चीज के अंदर, ताकि मैं इस चीज को आगे अपनी जो आने वाली नस्ल है वो भी इस चीज को फायदा उठा सके। तो उसमें मार्ट आ जाते हैं आपके, आपकी तहजीब आ सकती है जो आपकी बेकरी है। आप अब लेयर्स बहुत बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। मगर आपने एक चीज नोट किया कि ये तहजीब या लेयर्स इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग में काम की है। दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। तो हम लोग जो ट्रेनिंग सेशन जो हम लोगों का फोकस होता है वो यही होता है कि आपका जो बिजनेस है वो यूनिक है, तो उसको यूनिक बनाना है। और किन के लिए बनाना है? फॉर द कंज्यूमर। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम आती है अक्सर मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर लोगों को देख के कि वो लोग अपने बिजनेसेस के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार करने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो कस्टमर का फीडबैक आ रहा होता है तो वो उसमें अंदर चेंजिंग्स नहीं करते।
तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म नहीं चलते, उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप लोग अपने बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं रखते। तो जब तक आप लोग फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं रखोगे, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों की जो आपकी जो जर्नी है स्टार्टअप्स की, उसमें हम लोग स्टार्ट से ही अपने बिजनेस को अगर ब्रांड में कंसीडर करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अगर इसके फ्यू एग्जाम कैन आई टेक अ 2 minutes ब्रेक, क्योंकि अजान हो रही है यहाँ पे, इफ यू डोंट माइंड। जी ठीक है मिसबा, आप ब्रेक लीजिए। तो मैं आपकी तरफ से ना, जो अभी क्योंकि हम मुख्तलिफ स्टेशन पे बैठे हुए हैं, तो मिसबा जब आप अजान हो जाती है तो आप ले लीजिएगा माइक। गाइस, अभी मिसबा बात कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको जो है ना बिजनेस ब्रांडिंग के बारे में, बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, इस बारे में आपको जो है ना वो बताएंगी। और दूसरा ये है कि इस सेशन के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा कोर्स है उसकी ड्यूरेशन क्या है, इसके अलावा इसके चार्जेस क्या हैं। ये हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स होगा। ड्यूरेशन में अभी आपको बता देता हूँ, इट विल बी फॉर 1 मंथ। और आपको जो है ना वो वीकली आपकी क्लासेस होंगी, आपको बताया जाएगा पूरा टाइम और बाकी सब कुछ। तो आप जो है वो इसकी जो इन्वेस्टमेंट यानी इसकी जो चार्जेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी मेरी टीम भी जो है ना, एक दो लोग मेरी टीम के साथ हैं मेरे, और आप यकीन करें कि आज मेरी टीम को भी नहीं पता कि व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे। और मुझे लगता है मैं मेरी टीम जो है ना आज मेरे साथ नाराज हो जाएगी कि आज मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो हमने डिसाइड किया है वो, या क्या वाकई में हम जो है ना मैं मतलब आप लोगों की हेल्प करने जा रहा हूँ। और जब आप एंड पे जाना ये चीज सुनेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इतनी चीजें वैल्यूएबल होना। जैसे हम लोग जो है ना कोई कोई चीज सूट खरीदते हैं ना, तो यानी आप समझे कि इट्स ए वैल्यू ऑफ वन सूट। आप जो है ना एक एक अच्छा कोई कपड़ा, यानी अच्छा भी नहीं उसको कह सकते कि बड़ा अच्छा, कि आपको बड़ा हाई क्वालिटी या ऐसा नहीं। आप कोई अच्छा एक सूट या इस तरह, इतनी सी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी यानी इस लर्निंग की वजह से आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप समझिए कि इतना मल्टीप्लाई करेगी कि इसको मैं ये नहीं कह सका कि 2 4 से या 10 से, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी है कि इसको अगर आप 100 से 1000 से ज़रब दें, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये पूरी हो जाएगी। मिस्टर याडन। या सर, ओके। थैंक यू। ओके। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेसिकली ब्रांड को आप लोग एज अ क्या कंसिडर करते हो, तो मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लेती हूँ, तो उसका उसका रिएक्शन मुझे बताइएगा। केनन्स अगर मैं नाम लेती हूँ तो व्हाट्स इन योर माइंड, क्या माइंड में आता है? अगर मैं खाड़ी का नाम लेती हूँ तो क्या माइंड में आता है? अगर मैं कोलगेट का नाम लेती हूँ तो क्या क्या माइंड में आता है? अगर मैं क्रीम का नाम लेती हूँ तो उसके आपके माइंड में क्या आता है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लोगो या स्पेसिफिक कलर्स या स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो उनसी है ना, वो आपको माइंड में एकदम से क्लियर पिक्चर की तरह आ रही होती होगी। अगर मैं क्रीम का नाम ले रही हूँ तो वो ग्रीन कलर आपको आ रहा होगा, वो सी सा जो बना होता है, ऊपर डॉट सा बना होता है, तो वो आ रहा होगा। अगर मैं खाड़ी का नाम लेती हूँ तो डेफिनेटली आपको एक कल्चर, आपको एक पाकिस्तान का कल्चर आपके माइंड में आ रहा होगा। अगर मैं कैनन्स की बात करती हूँ तो वहां पे आपको कुछ ऑफ कोर्स एकदम से नगेट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, चिकन आ रहा है माइंड में। तो ये सारी चीजें है ना, ये आइडेंटिफाई कर रही हैं कि आपका ब्रांड, आपका बिजनेस एक स्पेसिफिक चीज को अचीव कर रहा है, और वो किसके लिए जरूरी है? कंज्यूमर के लिए जरूरी है। याद रखें जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई हमने ब्रांडिंग करनी है, हमने अपने बिजनेस को ब्रांड की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ब्रांड जो है ना, वो एक स्पेसिफिक स्टोरी या एक स्पेसिफिक कैटेगरी को या उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हो कि हाँ ये चीज इस चीज को अचीव करेगा, और आप इस चीज को जब यूज करेंगे यू बिकम अ सेटिस्फाई, और आपकी ये नीड या ये जरूरत उनसे वो फुलफिल होगी। ऑफ कोर्स मुझे पता तो नहीं है कि आप लोग सब किन चीजों में इन्वॉल्व हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होंगे, कोई किस बिजनेस में होगा, कोई सॉफ्टवेयर के बिजनेस में होगा।
हमें ये कोई आइडिया अभी नहीं है क्योंकि दिस इज अ डेमो क्लास, पर मेक श्योर आप अगर आईटी के भी हो, आप सॉफ्टवेयर के हो, आप टेक्नोलॉजीज के किसी बिजनेस के अंदर हो, आप सिंपल जूता बनाने के बिजनेस में भी हो, तो मेक श्योर यू हैव टू आइडेंटिटी, कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। वन ऑफ माय स्टूडेंट जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उसका एक उसको ना, वो जब भी मेरा ऑफिस आता था तो मैं ना उसके जूतों से बड़ी इंप्रेस होती थी। तो मैं कहती तुम जूते बड़े अच्छे पहनते हो। कहता मैम एक ही तो शौक है, मैं बहुत एक्सपेंसिव, मुझे बहुत शौक है कि मैं जूते मेरे बड़े अच्छे फिट से उनसे। उसने अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाया। अब कैसे, अब उसके पास बिजनेस था, आइडिया कुछ भी नहीं था कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। बस उसको शौक था कि मैंने अच्छे जूते पहने, कंफर्टेबल जूते पहने जो अट्रैक्ट भी करते हो। उसने उस पर सर्च किया, और आपको पता है कि हम लोग के यहाँ लेदर, या हम लोग के यहाँ मटेरियल, जूता बनाने वाला जो भी मटेरियल यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बहुत जबरदस्त मिलता है। उसने उस पर थोड़ी रिसर्च की, और उस पे उसने काम किया, और आज वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, और माशाल्लाह काफी अच्छा अर्न कर रहा है। मगर मेक श्योर उस, अब उसके अंदर उसने सारे जूते नहीं डाल दिए, सैंडल्स नहीं डाल दिए उसने, स्लीपर्स नहीं डाले, उसने बंद जूता डाला। तो अब एक स्पेसिफिक चीज को उसने आइडेंटिफाई किया, और उस चीज पे वो चलने शुरू हो गया, ताकि वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने लोगो बना लिया, आपने एक स्टोरी बिल्ड कर दी, या आपने कलर्स इमेजेस डाल दिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई दिस इज ब्रांडिंग, आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट हो गए, दिस इज ब्रांडिंग। नो, यू हैव मेक श्योर यूनिक आइडेंटिटी, जिससे आप लोग 10 लोगों के बीच में भी डिफरेंट लग रहे हो, दैट इज योर ब्रांडिंग। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ पूछना चाह रहे हो पूछें। और एक और चीज जो आप, मैं ये कहीं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग इस ट्रेनिंग से आप लोगों को क्या फायदा होगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग सोशलाइज हो जाओगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अब भी आप लोगों के बिल्कुल अगर स्टार्ट्स में है, तो हम लोग अभी ही आप लोगों के बिजनेस के साथ ब्रांडिंग पे काम करना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये एक सेशन या एक मंथ का सेशन नहीं होगा, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ जाएंगे, जिसमें आप हर इंडिविजुअल हमारे साथ जुड़ के अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, फ्रॉम ब्रांडिंग, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ रहा होगा, हम लोग अवेलेबल हैं, और हम लोग उनको हर इंडिविजुअल को देखेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। और आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर साइड। और कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, ओवर टू यू गाइस। ओके गाइज, आपको कोई अपने बिजनेस के बारे में कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं, और आपको जो है ना ये ब्रांडिंग के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और इसकी डिटेल्स तो इन्होंने थोड़ा ब्रीफली आपको बताई है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो देख रहे थे कि एक तो नमाज का टाइम दूसरी तरफ होने वाला है, प्लस जो है ना वो संडे है, तो थोड़ा हम इसको ब्रीफ सेशन जो है ना वो रखा है, ताकि आपको थोड़ा सा मिसबा इनके साथ आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, और आपको पता चले कि कौन ट्रेनर है, और हम लोग जो है ना वो क्या चीज़ें, इसकी जो डिटेल है, कोर्स आउटलाइन है, वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो शेयर किया है, और हमारी एडमिन टीम इस वक्त अवेलेबल है हमारे साथ। आपको जो है ना इसकी कोर्स आउटलाइन की डिटेल्स जो है ना जो वो हम आपको यानी बाकायदा आप कोर्स शुरू करने से पहले हम आपको जो है ना वो भेज देंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, या कोई ऑलरेडी बिजनेस में है एंड ही इज फीलिंग एनी डिफिकल्टी या एनी प्रॉब्लम, या उसका कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं आप। जी, व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप यहाँ पे करें, ताकि लोग जो है ना वो सुने, और दूसरे लोग भी जो है ना वो मुमकिन है उनका भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो उनको भी आपके क्वेश्चन के हवाले से किसी को रहनुमाई मिल जाए। आप आप 5 मिनट्स ले सकते हो, 5 मिनट्स में आप, उसके बाद आप नमाज के लिए जा सकते हैं, आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ब्रांड स्टोरी के रिलेटेड है। जी जी, ब्रांड स्टोरी व्हाट, मतलब थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे क्वेश्चन को। आप माइक में क्वेश्चन पूछे ना, जो भी ये पूछना चाह रहे हैं, आप माइक में क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर ये होता है कि हमें भी क्लैरिटी होती है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, जो आप एक सेंटेंस अच्छा, लिखते हैं जो उसमें। मैंने जो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड किया है, उसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। अच्छा, ब्रांड स्टोरी, अच्छा ब्रांड स्टोरी को ना लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं अपनी बिजनेस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये आपकी ब्रांड स्टोरी नहीं है। ब्रांड स्टोरी ये होती है कि आपका कस्टमर इस ब्रांड के साथ किस तरह चलेगा। जैसे अगर मैं खाड़ी की बात करती हूँ ना, तो उसमें ये है कि वो लोग हिस्टोरिकल चीजों को प्रेजेंट करते हैं। हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग उनकी डिजाइन देखते हो या उनको विजिट करते हो, उनकी बुटीक्स में विजिट करते हो, तो एकदम से आपको अपना कल्चर नजर आना, पाकिस्तान का कल्चर नजर आने शुरू हो जाता है। तो इस तरह की उन्होंने ब्रांड स्टोरी बनाई हुई है, और वही चीज वो लोग सोशल मीडिया में भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दैट इज द पावर। अच्छा, अब जैसे जैज है, जैज में उन लोगों ने कहा है कि क्या लोगो है उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैज का लोगो है जी, दुनिया को बता दो। अब उसके अंदर ब्रांड स्टोरी क्या है, दुनिया को बता दो। अब इसके पीछे ब्रांड स्टोरी ये है कि उन लोगों ने एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट के साथ वो किया है, अपना सिस्टम सेट किया है एंगेजमेंट के। भाई क्या बताना, आप एंगेज हो, अपने जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज हैं, आप उनके साथ जुड़े। आप लंबी लंबी कॉल्स आप लोग अगर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट का आपको है, तो वो दुनिया को बता दो, एंगेजमेंट उन लोगों ने शो की है। तो इस तरह की जो उनसे ना ब्रांड स्टोरी वो है, क्या कहते हैं, आप लोग बिल्ड कर सकते हो। अच्छा जी, बिल्कुल मैम, ये मेरा क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके। मिसबा, ये बताइए कि ये जो मार्केटिंग और जो सेल्स है, नॉर्मली हम लोग जो है ना, बहुत सारे लोग मार्केटिंग को सेल्स समझ जाते हैं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। ये बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कि भाई हम लोगों ने जब भी हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हम लोग सेल्स की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात है, बिजनेस क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर मार्केटिंग क्यों करनी है, सेल्स के लिए करनी है, मगर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मार्केटिंग ट्रस्ट डेवलप करवाती है। अब कैसे ट्रस्ट डेवलप कराती है कि आप जो बात कह रहे हो कि भाई हम लोग आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप योगर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, दही बेच रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि हमारा बस खालिस दही है, ठीक है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसकी आपने मार्केटिंग तो बहुत तगड़ी कर दी कि भाई हाँ, ये ऐसे है, वैसे है, इसके अंदर इस तरह की चीजें हैं। मगर आपकी सेल्स नहीं हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपकी सेल्स नहीं हो रही। बोथ आर डिफरेंट थिंग। अच्छा, आपको याद है यूफोन की कमर्शियल्स आती होती थी, जिसमें एक कभी वो लड़की जो उनसे है, वो अपने हस्बैंड के साथ, मतलब लड़का आया तो कहती है उससे कहती है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें तो पैसे दिए हैं। फिर वो लड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो एक था कि वो तेरी मेहरबानी वाला सीन है ना। तो अच्छा, मार्केटिंग उनकी बहुत जबरदस्त हो रही है, एड्स सब लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छे एड्स देख रहे हैं, ठीक है। मगर जब उनसे सेल्स के बारे में बात की जाती थी ना, तो वो बहुत डिक्रीज हो रही थी, मतलब सेल्स इनकी नहीं, इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ना अपनी मार्केटिंग पे तवज्जो दें, आपकी मार्केटिंग वीक है। वो कहते हैं नो नो, हमारी मार्केटिंग बिल्कुल भी वीक नहीं है। हमारे तो एड्स बहुत सारे देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करो यू फोन की कमर्शियल्स को, आपको याद आएगा। अच्छा, अब वहां पर उन्होंने कहा कि पहले आप डिसाइड कर लें कि आप एड्स बेचना चाह रहे हो या सिम्स बेचना चाह रहे हो। तो अगर आप देखो यूफोन की कमर्शियल्स या एड्स, आप कहीं भी देखो, तो वहां पे कोई ऐसी फनी या इस तरह की चीज नहीं है, टू दी पॉइंट बात की गई है कि भाई ये सर्विसेज है हमारी, ये हम लोग दे रहे हैं, ये डील्स आई हैं, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, 500 का है, 1000 का, सिंपल इज दैट। अब ये आप लोगों की चीजें आ रही हैं, और तुम ही तो हो एक लोगो, एक आपके साथ आइकॉनिक जो चीजें हैं वो शेयर की जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये कहना चाह रही हूँ, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग एंड सेल्स आल्सो वेरी डिफरेंट। मार्केटिंग में आप लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हो, जैसे यूफोन ने ट्रस्ट तो बिल्ड किया किस चीज का, एडवर्टाइजमेंट का। आप एक ह्यूमर एलिमेंट दे रहे हो, आप एक फनी एलिमेंट दे रहे हो, लोग उसको पसंद करें, मगर उससे सेल्स इंक्रीज हो रही है, नहीं इंक्रीज हो रही। तो इट मीन्स कि आपकी मार्केटिंग में वो पावर नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है कि वो सेल्स तक जा सके। तो मार्केटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप लोग अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हो। ब्रांडिंग क्रिएट करने के बाद ही आप लोग सेल्स की तरफ जाते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिल्कुल। होप यू गॉट इट।
गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को जो है ना वो समझना। और गाइस, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट मिसबा विल कवर ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो आपका ट्रेनिंग कोर्स होगा 1 महीने का, इसमें आपको वो जो है ना, इसमें 10 मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें जो है ना फंडामेंटल्स ऑफ ब्रांडिंग क्या होते हैं, शी विल गो थ्रू इन डिटेल्स विद दिस फंडामेंटल। देन आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। तो आपको जो है ना वो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो आपको जो है ना, जो भी आपका बिजनेस है, यानी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ना आपको ये जो बिजनेस के जो कहते हैं ना रहनुमा असूल होते हैं ना, ये प्रिंसिपल होते हैं ना, वो सब सेम होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। अब ये देखें ना, अगर आज मैं सुबह अपना मेरा एक सेशन होता है वो मैं ले रहा था, तो सुबह हमारा ये था कि भाई आप एक ही एरिया में एक ही जगह पे रहते हुए आप 2 4 या 10 लोग आप बिजनेस कर रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं, कुछ जो है ना वो शूज का शॉप है, कुछ जो है ना वो गारमेंट्स की शॉप है। आप देखते हैं कोई बिजनेस जो है ना वो अच्छा चल रहा होता है, कोई बिजनेस जो है ना वो डाउन चल रहा होता है। जबकि दोनों तरफ यानी उस मार्केट में रहते हुए सेम जगह पे सेम सारे कस्टमर्स हैं, बट बहुत सारे लोग जो है ना वो किसी का बिजनेस कम चल रहा है, किसी का बिल्कुल जो है ना वो नहीं चल रहा, और किसी का बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब ये ना जब किसी का बहुत ही अच्छा चल रहा है, या तो ये है कि वो डिफरेंट सिटीज हैं तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर एक ही जगह पे रहते हुए ये सब कुछ जो है ना वो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर लैकिंग समवेयर इन द बिजनेस, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि कस्टमर तो है, दूसरों का अच्छा क्यों चल रहा है। यानी ये आपको इस चीज को जो है ना वो सोचना होगा, और ये मिसबा जो है ना वो ड्यूरिंग दिस टाइम वो बताएंगी। फिर आपको ब्रांड स्टोरी एंड जो है ना इससे मुतालिक जो मैसेजिंग है, या आपने अपने ब्रांड को बिल्ड कैसे करना है। तो मॉड्यूल 4 में आपको जो है ना वो विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी, यानी बात होता है ना कि हम लोग जो है ना वो चीज देखते हैं, जैसे पेप्सी का लोगो देखा तो हो गया, भाई आपको पता चल गया ये पेप्सी का ब्रांड। और दूसरी आप ये बात देखें ना, हैरानगी की बात ये है कि अभी भी पेप्सी, कोक या बाकी मतलब जिस तरह मिसबा ने बहुत सारी कंपनियों के नाम लिए, तो इन लोगों को अभी भी एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है। आप भी शायद हैरान होगी कि मैंने खुद फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के ऊपर मैंने खुद देखी। फेसबुक भी क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकता है कि मतलब अपने अपने जो है ना वो मेरी तरफ अट्रैक्शन हो जाए। तो इसलिए जो है ना वो मार्केटिंग और ये जो एडवर्टाइजमेंट और यानी अपनी एग्जिस्टेंस इन इन द मार्केट वो होगी, और वो कैसे होगी, वो ब्रांडिंग से होगी। और इसी से सर मतलब मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज मैं प्लीज। हमारे एक बहुत टीचर थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी थी अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। उन्होंने कहा था कि जब मोबलिंग था ना, तो उसका कोई कंपटीटर नहीं था, ठीक है। तो उसके पास एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई मुझे तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, मैं ऑल अलोन, मैं यहाँ पे किंग हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो मुझे कौन बीट कर सकता है, मेरा तो कोई कंपटीटर नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि उसने वहां पे ना ये जो क्रिश्चियंस हैं उन उसकी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल। उसने कहा कि क्या क्रिश्चियंस को नहीं पता कि संडे को हमारा प्रे डे होता है। उसने कहा क्या मतलब। कहते हैं आपको पता है ना, संडे को हम लोग प्रे डे के लिए जाते हैं, और वो अच्छा जब प्रे डे होता है, मगर उससे पहले बेल की जाती है, बेल बजाई जाती है। तो क्या उनको पता नहीं है। अच्छा, अब इस चीज को उन्होंने ना बड़ी जबरदस्त तरीके से हमारे सर ने एज इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बताई। तो कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने जब हम पे 5 नमाजें फर्ज की हैं, तो क्या हमें नहीं पता कि हमने 5 टाइम जाना है। हमें तो फर्ज है ना, इसमें तो कोई छूट ही नहीं है ना। तो हमें पता है ना उसमें जाना है, मगर फिर भी वो बोला जाता है या हयल फला, आओ कामयाबी की तरफ। किसके लिए कहा जा रहा है? फॉर द पीपल, जो हम लोग हैं उनके लिए कहा जाता है। तो मार्केटिंग यानी कि अल्लाह ताला भी अपने आप को इंडिविजुअल एंड अपने आप की पावर बता रहे हैं। तो हमें हर चीज अल्लाह ताला ने सिखा के भेजी है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल ने भी अपनी आइडेंटिटी बतानी है, और आपका बिजनेस है तो उसके लिए भी आइडेंटिटी बतानी है, और बार बार नॉक करना है, ताकि आपकी ब्रांडिंग और आपकी पर्सपेक्टिव जो है ना वो सामने सबके सामने रहे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आपने देखो रिलीजियस आ चुके हैं, हर कोई अपना अपना वो बोल रहा है, मगर जिसकी पावर है, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा है, वो एक अलग से पावर है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, और वही जो है उस चीज को बीट कर जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ ये मकसद है
कि हम लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेना है, तभी हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केटिंग के अंदर मार्केट के अंदर चल सकेंगे। वरना आपके कंपटीटर्स बहुत ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा बिजनेस लेके चल रहे हो जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके सेम, मगर वो डेफिनेटली अगले 2 महीनों में, 5 महीनों में या साल में इन होगा, कोई ना कोई कंपटीटर आपका आएगा। आपकी यस कम यस पैसों में आए, क्वालिटी में कम आए तो डेफिनेटली वो आएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना, मगर अपने कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक अपनी ब्रांडिंग करनी है। आई होप या 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 मिस ब्रांडिंग की। या थैंक यू वेरी मच। और गाइज ये मैं उसी चीज को अपने को कंटिन्यू करते हुए, यानी हम 10 मॉड्यूल जो है ना वो इसमें ब्रांडिंग के मुतल्लिक, बिजनेस ग्रोथ के मुतल्लिक, मार्केटिंग के मुतल्लिक ये इस अपने ट्रेनिंग सेशन में लेके जा रहे हैं। एंड व्हाट वी कैन से कि आई कैन अश्योर यू कि ये जो मिसबा जो आपको जो है ना ये कोर्स करवाने जा रही हैं, she has a vast experience behind this, and she is connected to Rawalpindi Chamber of Commerce, and she have conducted lot of trainings in Rawalpindi, Islamabad। और खुद भी जो है ना माशाल्लाह ये पीएचडी हैं, पीएचडी कर रही हैं मार्केटिंग में। और खत्म हो गया सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब अभी जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि गाड़ी चलाने के लिए भी, यानी गाड़ी चलाना अगर आपने, तो गाड़ी को सीखना पड़ता है। हमारे जो है ना एज ए नेशन कुछ हमारे इस तरह की चीजें, आप बिलीव करें, मैंने तो शुरू में अपनी मिसाल भी दी है ना कि मैं समझता था कि भाई सीखने की क्या जरूरत है बिजनेस करने के लिए। तो मैंने वो बिजनेस किया, ये 2007 की बात है। तो वो बिजनेस नहीं चला। अब मुझे कॉन्फिडेंस, पैशन, वो सब कुछ बहुत ज्यादा था, लेकिन वो स्ट्रेटेजी, कोई प्लान, कोई मार्केटिंग, कोई ब्रांडिंग, कोई कुछ नहीं था। एक जो है ना ये चीजें, जैसे गाड़ी चलाना सीखना जरूरी है, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को सीखना जरूरी है, इसी तरह बिजनेस को चलाने के लिए भी बिजनेस का सीखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम आपको इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग कोर्स में आपको सिखाएंगे मिसबा। और इससे होता क्या है कि जो आपकी लर्निंग है, उस लर्निंग के आपको जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं पता चलती हैं जो आप लोग नहीं कर रहे होते। और मैं कहता हूँ अगर आपको एक भी बात नहीं पता चल जाए ना, तो जरूर पता चलेगी एक भी बात, तो आपकी बिजनेस की जो है ना वो काया पलट सकती है। तो बिजनेस को भी लर्न करना पड़ता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि जब जब आप किसी ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर आपको हो सकता है इस ग्रुप में आपको अपने बहुत सारे कस्टमर, अपने बहुत सारे जो है ना वो और कोई फेलो मिले जिसमें आपको डिफरेंट आइडियाज ऑफ बिजनेस हो। और एक बंदा जो है ना जरूरी तो नहीं है वो कोई एक ही बिजनेस कर सकता है। यू कैन डू मल्टीपल बिजनेस एंड यू कैन हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और लोग करते हैं ना, लोग करते हैं। तो इस वजह से जितना आप इस बिजनेस के बारे में सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को जो है ना इसकी अवेयरनेस होगी, और जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल जाएगा। तो गाइस, कमिंग टू द एंड, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 41 मिनट्स नाउ। तो डिटेल्स तो हमने बता दी कि ये 1 महीने का कोर्स होगा, इसमें बहुत सारी ये चीजें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में हम कवर करेंगे। हमें आपको इसकी फीस बता के जो है ना वो हैरान करने वाला है, इस वजह से कि ये मेरी टीम ने भी जो है ना वो मुझे जो है ना जो सजेस्ट किया उसको भी मैं और डाउन कर रहा हूँ। और ये नहीं है कि देखें आपके किसी के भी जो है ना वो, ये जो मैं फीस अभी बताने जा रहा हूँ और ये मकसद जो है ना वो सिर्फ, ठीक है हमारा एक बिजनेस है, वी वांट टू मेक इट प्रॉफिटेबल, लेकिन अब आपने ये देखना है कि क्या हम अपने लिए ये सारा कुछ जो है ना वो हम मतलब कर रहे हैं, या क्या हम इसके अगेंस्ट आपको वैल्यू भी देने जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने ये शर्ट पहनी है, तो आई बाय समवेयर ना, कहाँ से खरीदी है ना, मैंने खुद तो नहीं बनाई। तो क्या जो मेरा पैसा था वो तो मुझे बड़ा अजीज है, तो क्या ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ये उस पैसे के अगेंस्ट जो है ना मुझे वैल्यू दे रही है। तो आपने भी ये देखना है कि क्या अभी हम जो कोर्स आपको करवाने जा रहे हैं, क्या ये हमें वैल्यू देने जा रहा है। हम इसकी डिटेल्स जो है ना वो आपको व्हाट्सएप पे या बाकी चीजें जो है ना हम आपको बताएंगे। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से अबाउट द चार्जेस, our charges will be 10,000। हमने, बिलीव यू मी, कि हमने 20,000 प्लान किया था। बट मेरी टीम को भी जाना ये कि मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं मैं यूज करने जा रहा, मैं आप लोगों के साथ, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस कोर्स विद ऑल यू पीपल इन ₹10,000 इन वन पेमेंट। और आपको जो है ना, मैं ये आपको कह सकता हूँ, आपको 10,000 की अगर आप डॉलर में देखेंगे कितने बनते हैं, अगर आप दिरहम में देखेंगे कितने बनते हैं, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में भी देखेंगे, तो आप आराम से, यानी एक सूट जो है ना आजकल तो मेरे ख्याल में
एक सूट की वैल्यू है ऑलमोस्ट, एक नॉर्मल सूट की। इट्स नॉट लाइक नो सूट भी हाई इससे फाई। ज्यादा महंगे हो गए। हाँ सूट भी इससे ज्यादा महंगे हो गए। इससे महंगे हो गए। आप देखें ना, अब ये यानी कहने का मकसद ये है कि आपको इसमें यानी इतनी वैल्यू मिल रही है कि आप इस 10,000 को मुमकिन है 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, मुमकिन है आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 4 10 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हम कोर्स आपको नहीं दे रहे। और फिर ये कि हम आपके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एंड वेयर एवर यू नीड ए गाइडेंस, यू नो। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब थोड़ा सा ही आप लोगों को जो है ना, जो कोर्स या ट्रेनिंग कोई भी होती है कहीं से भी आप करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, जैसे बच्चे को थोड़ा सा उंगली पकड़ के थोड़ा सा चलाना सिखाया जाता है ना, तो बाद में क्या होता है, वो बच्चा खुद ही चल पड़ता है। तो लर्निंग जो है ना इसलिए की जाती है कि आप एटलीस्ट जो आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपकी कुछ जो है ना वो आपको जो जो भी आप जिधर जा रहे हैं उधर के लिए आपको जो है ना डायरेक्शन मिले, और फिर आप खुद ही उसको जो है ना वो लेके चल पड़ते हैं। तो गाइस, आप हमारी टीम मौजूद है, जिसको ये कोर्स लेना है उसकी जो है ना वो व्हाट्सएप पे जो है ना हमारे साथ राब्ता करें, हमारी टीम भी आपसे राब्ता कर लेगी। और इंशाल्लाह ताला जो है ना, आई एश्योर यू कि एक तो मैंने बताया ना कि मेरी टीम को भी धचका लगा होगा कि मैंने ये फीस जो है ना अनाउंस क्यों कर दी है। और अगर आप यहाँ के दिरहम के हिसाब से बात करते हैं तो आप यकीन करें ये इतने कम पैसे हैं कि मतलब इसमें पूरा महीना आपको वैल्यू देनी है। पूरे महीने में हम आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएँगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाएँगे कि जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, नहीं सीखी होंगी। बिकॉज़ हम लोग जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं लेते कि बिज़नेस करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। So please, Rabia is there. She's our coordinator. She will handle this. जो भी आपकी इंक्वायरीज होंगी ऑन द व्हाट्सएप, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है हम आपको जो है ना उसकी डेट, शेड्यूल, वो सब कुछ हम बता देंगे। फी तो मैंने बता दी है। अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। सर चैट में हमने ग्रुप लिंक डाल दिया है, वहां से लोग हमें ज्वाइन कर सकते ओके ग्रेट। तो गाइज आप जो है ना चैट में से आप ग्रुप का लिंक जो है ना वो ले लें, और वहां से आप जो है ना वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। और जिसको भी कोई चीज कोर्स करने से पहले कोई किसी को पूछनी हो, कुछ ऐसी कोई कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो पहले भी ले सकता है। और मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट लाइक ना हम बार बार मैं ये कहूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये 100% ऐसा है कि व्हेन यू विल, आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी, आप ये कोर्स कर लेंगे, तो आपको आपकी ये पैसे जो है ना इन्वेस्टमेंट इसके इसके अगेंस्ट आपको लगेगा कि यार मुझे तो जो है ना मैंने तो एक सिक्का दिया है और मुझे जो है ना लाखों की वैल्यू मिल गई। मैं इसलिए, ओके, हाँ, जी, मे आई ऐड समथिंग सर? या प्लीज प्लीज श्योर। ओके, सर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि आपको ये कोर्स कैसे इवैल्यूएट करेगा। अच्छा, वन मोर थिंग इज कि हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हुए हैं इन सराउंडिंग जो भी हमारे चल रहा है आजकल। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एंगेज रखें, ठीक है, और एंगेज भी इन चीजों पे जहां से आप लोगों को फॉर लॉन्ग टर्म फायदा भी हो। ये कोर्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि भाई आपको जी बिजनेस आप कोई आसमानों तक ले जाओगे, ये सिर्फ डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। याद रखिए जो भी कुछ करना है वो आप लोगों ने खुद करना है, और हाउ हाउ टू डू दैट कि आप लोग ये कैसे करोगे। हम लोग वी आर, देखिए, हाँ, जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको उस तरह के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, उनका सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि भाई ये 10,000 का कोर्स है या तो 15,000 का कोर्स है या 5,000 का कोर्स है। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम लोग अपनी आउटपुट अच्छी दे सके, ताकि आपने जो अपनी वर्थेबल अपना क्योंकि आजकल एक पेनी किसी को देना इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई रियली अप्रिशिएट कि जब आप इन चीजों में अपना स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग लगा तो देते हैं, एक दे दो लगा दिया, उसमें हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, मगर यहाँ पे लगा के जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो एक अलग लेवल की होगी। तो that is the thing is कि I know कि माशाल्लाह you guys are educated people and you know कि भाई कौन सी चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और उनको हम लोग किस तरीके से वैल्यूएबल बना सकते हैं। सर्टिफिकेट्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, आपको हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे आप लोग अपने ब्रांड्स को चला सकते हो। कोई क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लोगो बनाना है या आपने उन लोगोस में कलर्स कैसे यूज करने हैं, क्योंकि ब्रांड स्टोरी के अंदर आपके लोगोस को बहुत ज्यादा इनिशिएटिव
दिया जाता है कि भाई आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लें, उस चीज में हम लोग हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लोगो नहीं बनाने आ रहा, नहीं बन पा रहा, इवन वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग जिसमें आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग सब ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें और अपने आप को लीडर बनाएं, क्योंकि लीडर ही आप लोग बनेंगे तो तभी, क्योंकि बॉस तो कभी भी जो सा वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी टीम एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रखती होगी। मगर एक इंडिविजुअल अगर लीडर बनना शुरू हो जाएगा तो वो एक कम्युनिटी बनाना शुरू हो जाएगा, एक सोसाइटी बनाना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग अपनी बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, एज अ ब्रांड लेते हैं, तो आप लोग लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बन जाएंगे, क्योंकि यू हैव अ टीम। आप उनके साथ एक ब्रांड बनाओगे जो डिफरेंट काम करेंगे और आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और ये याद रखिएगा, आज आप किसी को 10,000 दोगे, कल आप लाखों उसमें कमाओगे। ये अमाउंट जो है ना वो एक्चुअली मैं ये ऑनेस्टली बताऊं, मैं आप लोगों को अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 5-6 साल पहले मैं दुबई में जो है ना वो मतलब ऐसे था कि मैं कभी ये सोचता था कि भाई अगर कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा है तो वो दूसरा बिजनेस कैसे कर सकता है। यानी मैंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सुना। आप यकीन करें, जस्ट लर्निंग और ट्रेनिंग से अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 बिजनेस कर रहा हूँ खुद। अब ये नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, अब ये है कि आप भी कर सकते हैं। कोई खास क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है जो आप लोगों में नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है ना, जिसका मतलब ये हमारी ट्रेनिंग है और मेरे ख्याल में इससे इससे सस्ती तो सिर्फ खामोशी है। अब ये कहने का मकसद है कि आप लोग लर्निंग करें, हमारे यहाँ से करें, कहीं और से करें। अगर आपको हमारे साथ वैल्यू लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ें। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप लर्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप लर्न नहीं करेंगे, उसको लर्निंग का या ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ा तेज करना। तो अगर आप कुल्हाड़ा तेज नहीं रखेंगे तो आपकी जो है ना वो, यानी आपकी जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो सही नहीं रहेगी। तो आई थिंक वी ब्रीफली डिस्कस्ड एवरीथिंग। अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई रियली अप्रिशिएट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला और आपने कुछ जो है ना वो हमें टाइम दिया, कुछ आपने कुछ चीज़ सीखी और आप हमारी ट्रेनिंग के बारे में सीखा। तो इंशाल्लाह आपसे हमारा कनेक्शन रहेगा। किसी का कोई अभी क्वेश्चन है तो मिसबा आप तो उसका आंसर दे सकती हैं। प्लीज, कोई पूछना चाहता है तो पूछ लें। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक जो कि यहाँ पे हमने चैट में शेयर कर दिया है, राबिया के साथ आप रब्ता कर लें, तो आपकी कोई भी इंक्वायरी है वो आपको जो है ना वो बता देंगे। Thank you very much, everyone, guys. Thank you, Misbah. Thank you for joining us. And inshallah, we'll see you soon. Okay, Take care. guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye. Bye.